इस वजह से की उन्होंने इस बात को। दूसरी बात, आज पाकिस्तान में वतन अजीज के अंदर बुनियानुम मरसूस को 1 साल होने के बाद पूरे वतन में इस हवाले से तकरीबात जारी हैं। DGISPR की कल की आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसके अंदर उन्होंने बड़ी कुछ दिलचस्प बातें की हैं। उनमें से एक बात जो बज़ाहिर लोगों को शायद सिर्फ तंज लगे, लेकिन हकीकत में वो बड़ी डीप गहरी बात है। उन्होंने कहा जंगे लड़ना चाहते हो पाकिस्तान के साथ, और ऑपरेशन का नाम रखा हुआ है सिंदूर। जनानों और जनहों और हिजड़ों वाले नाम रख के मर्दों की तरह जंग लड़ सकते हो। ये एक तंज नहीं है। हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल ने तब भी, जब पाकिस्तानियों ने ये आवाज को उठाया था, यार ये ऑपरेशन का नाम कैसा है, ये अजीबोगरीब नाम है, सिंदूर तो औरतों को लगाया जाता है। उन्होंने कहा जी औरतों को लगाया जाता, गोया पाकिस्तानियों को लगाने आए थे। उन्होंने अपनी तरफ से ये जस्टिफिकेशन पेश की। हालांकि सिंदूर भी जो लगाया जाता है औरत को एजाज के तौर पे, तकरीम के तौर पे, मुहब्बत के तौर पे, तो जिन लोगों को जंगी हालात में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अलामती इशारों का इल्म ना हो, वो कौमें उस कौम के साथ जंग लड़ेंगी कि जिन्होंने मार्का हक का नाम रखा तो क्या रखा, बुनियानुम मरसूस, शीशा पिलाई हुई दीवार। और फजर के वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए कुरान से मुस्तार वल आदियाती ज़बहा का इशारा लिया। जंगें अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करनी है तो इन अलामात से करनी चाहिए। और अल्लाह के फजल और रहमत से आज पाकिस्तान का सर पूरे आलम इस्लाम में नहीं, पूरी दुनिया में फखर से बुलंद है। चंद मिनट का, चंद लम्हों की जंग ने इंडिया की रवायती जंगी कैपेसिटी की हकीकत भी खोल दी। एक दौर तो वो था ना जी, पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई हमला होता तो पाकिस्तान के हुक्मरान इंडिया जाते। ज़ियाउल हक साहब के बारे में भी ये बात मशहूर है। उधर जाके कहा अगर आपने हमारे पे जंग मुसल्लत की तो दुनिया से पूरे हिंदू खत्म हो जाएंगे। मुराद ये थी अगर आपने जंग मुसल्लत की तो रवायती तौर पे आप हमसे 6-7 गुना बड़े हैं, तो हमारे पास सिवाय न्यूक्लियर वेपन चलाने के कोई चारा ही नहीं हो गया, हम वो चला देंगे। जंगें रुक जाती थी। और बैन इन्हीं अल्फाज में मगरब में जाके सैयद आसिम मुनीर ने उन आलमी ताकतों को भी पैगाम दिया, उनके सामने यही अल्फाज कहे कि अगर आप ये समझते हैं कि ईरान के बाद या शाम, लिबिया, अफगानिस्तान के बाद कभी पाकिस्तान की बारी भी आ सकती है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान अकेला नहीं जाएगा, आधी दुनिया को साथ लेके जाएगा। यह भी न्यूक्लियर वेपन की धमकी है। लेकिन कल DGISPR ने और इस जंग में पाकिस्तान ने एक मुनफिरद मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाव पाव वाले बम हैं, 40-40 किलोमीटर से हयात को वाइप आउट कर सकते हैं, लेकिन इस जंग में 5 गुना बड़े दुश्मन को यह बात कही, रवायती जंग के अंदर भी तू हमसे नहीं जीत सकता, अगरचे 5 गुना बड़ा है। कल DGISPR भी बार बार यही कह रहे थे, आप अपना शौक दोबारा पूरा कर लें। न्यूक्लियर की धमकी नहीं है, रवायती जंग के अंदर भी अब इंडिया रवायती तैयारे उड़ा के देख ले। तैयारों का मुकाबला तैयारों से करेंगे, न्यूक्लियर वेपन से नहीं करेंगे। टैंकों का मुकाबला टैंकों से करेंगे, न्यूक्लियर वेपन से नहीं करेंगे। रवायती तौर पे भी जंग लड़के देख लीजिए, आपको मुंह की कहानी पड़ेगी। अल्लाह के फजल और रहमत से पाकिस्तान ने इस मकाम को मेहनत के साथ, कुर्बानियां देके, ये जो आप बिजलियों के बिल देते हैं, ये जो महंगाई के चक्की में पिसते हैं, ये सारी कुर्बानियां नहीं है। इन्हीं कुर्बानियों को देते हुए आज पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत किया। ये दोनों बातें खुश आइंद हैं।